जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज काबीना का इजलास होगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के फैसले का साथ देगी? क्या कोई ऐसा फैसला होगा? पीपल्स पार्टी किधर खड़ी है? बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले गुज़िश्ता रोज मैंने एक व्लॉग बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि अमरीका की जो सीक्रेट सर्विस है, जो वहां के सदर को प्रोटेक्ट करती है, जो वहां के दीगर इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, और बड़ी पावरफुल एजेंसी है। ये इतनी पावरफुल एजेंसी है कि अमेरिका में किसी जगह पे भी जाएं तो जो लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, ये एक तरह से उनसे अबव ऊपर होके ये ऑपरेट करते हैं। इनकी जो चीफ हैं उनको बुलाया गया अमरीकी कांग्रेस के नुमाइंदों की जानिब से, अमरीकी अवाम के नुमाइंदों की जानिब से, और जो उनकी ग्रिलिंग हुई तो उसके बाद मैंने कहा कि अब इस खातून के लिए अपनी नौकरी के ऊपर कायम रहना मेरा नहीं ख्याल कि वो मुमकिन हो सकेगा। मैंने गुज़िश्ता रोज ही अपने व्लॉग के अंदर आपसे शेयर किया था। अब उस खातून ने, अमरीकी सीक्रेट सर्विस की जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जितना प्रेशर उनके ऊपर पड़ा, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह उन्होंने छुपाने की कोशिश की, लेकिन जहां पे हकीकी जमहूरियत हो वहां पे ये चीजें नहीं चलती और अब वो अपने ओहदे से फारिग हो गई हैं, वो चली गई हैं। अच्छा, गुज़िश्ता रोज बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर एक हियरिंग हुई, या आप एक मीटिंग कह सकते हैं, डिस्कशन कह सकते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कमेटी रूम में, जहां पे तकरीबन 2 दर्जन के करीब, 20 से 2 दर्जन के करीब अक्रॉस पार्टी यानी मुख्तलिफ पार्टीज के लॉर्ड्स और एमपीज वहां पे आए हुए थे, और उसमें बड़े पावरफुल एमपीज भी थे। उसमें इयन डंकन स्मिथ जैसी शख्सियात भी थी जो कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह रह चुके हैं, जो एक मौके पे कहा जा रहा था कि बरतानिया के अगले वजीर आजम होंगे। उसके अलावा होम मिनिस्टर जो साबका हैं वो भी वहां पे थी। तो बड़ा एक इन्फ्लुएंशियल किस्म का ग्रुप ऑफ एमपीज था जिन्होंने उसमें शिरकत की। वहां पे मुख्तलिफ बातें हुई। एक चीज जो वहां पे डिस्कस हुई वो इद्दत का केस है। जिस किस्म का ये केस बनाया गया है उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां पे भी जाके अपना केस पेश करना होता है, ये केस जो है ना वो वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। और जिस वक्त ये सारी इंफॉर्मेशन सामने आई थी, मैंने आपको कहा था कि जब वेस्टर्न वर्ल्ड में ये जाएगा तो इसके ऊपर एक बड़ी आउटरीच शो की जाएगी। वहां पे नाज शाह साहिबा ने इस हवाले से बात की, दीगर लोग भी आलमी सतह के ऊपर इस हवाले से बात करते हैं, और कहा गया कि जनाब बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब अपनी खातून, जो उनकी साबका खातून अव्वल जिस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे, और उनकी जो अहलियां हैं बुशरा बीबी से शादी करने की वजह से वो दोनों जेल में, क्योंकि वो जनाब उन पे ये है कि उनकी माहवारियां कितनी आई थी या कितनी नहीं आई थी, ये बहस चल रही है। तो अब वेस्टर्न वर्ल्ड में जब इस किस्म की हरकत होगी, खातून को इस वजह से जेल में डाला गया होगा, तो एक बड़ा उसका रिएक्शन आता है। ऑल्दो पाकिस्तान में भी बड़ा रिएक्शन आ रहा है, लेकिन आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम हुकूमत की जानिब से बहुत ज्यादा जो है वो, जिसे आप कह सकते हैं, आसान कर दिया गया है। तो उसके साथ साथ ब्रिटिश एमपीज ने कहा है कि पीटीआई के जो भी मसाइल हैं, जो इस किस्म के उनको सलूक का सामना है, उसको हम इंटरनेशनलाइज करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो वहां पे दी गई। उसके साथ साथ जो डैनियल हैनान है लॉर्ड, उनकी ये सामने आप ट्वीट भी देख सकते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है, वंडरफुल टू हैव सो मेनी एमपीज एंड पीयर्स, पीयर्स लॉर्ड्स को कहते हैं, फ्रॉम ऑल पार्टीज एट आर हियरिंग इनटू इररेगुलरिटीज at the recent Pakistan election and the continuing detention of Imran Khan. Thanks to Naz Shah का उन्होंने टैग किया हुआ है for co-hosting, and thanks to among many others, बहुत सारे लोगों का उन्होंने इसके अंदर जो है टैग भी किया हुआ है, जिसमें एमपीज हैं, दीगर लोग हैं, उनके तमाम ट्विटर अकाउंट्स वगैरह उन्होंने टैग किए हुए हैं। तो ये मसला जो है जिसमें इमरान खान साहब की, जिसे उन्होंने भी लिखा है कि एक कैद जो है उसके ऊपर वहां पे तशवीश का इजहार किया गया और उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया गया उस हियरिंग के अंदर, उस डिस्कशन के अंदर। अच्छा, दूसरी जानिब जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, रऊफ हसन साहब को हवाले कर दिया गया FIA के। ये सामने आप रऊफ हसन साहब की तस्वीर देख सकते हैं, वो विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। साथ अली इजाज भुट्टर साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, अली बुखारी साहब मुझे नजर आ रहे हैं, दीगर भी जो उनकी वकला की टीम है, ये सारे लोग वहां पे हैं। अब जो रऊफ हसन साहब का मुकदमा है, उस मुकदमे के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब वो मुकदमा किसी खुसूसी अदालत में चल सकता है। ये सामने आप खबर देख सकते हैं। पीका एक्ट के तहत खुसूसी अदालतें बना दी गई हैं और रऊफ हसन और दीगर के ट्रायल का इम्कान। अब जब इस तरह की खबरें आएंगी, इस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, एक तरफ बरतानवी पार्लियामेंट से आवाजें आ रही हैं, उससे पहले अमरीकी कांग्रेस से आवाजें आ रही हैं, ये सारी चीजें इग्नोर नहीं की जा सकती। वहां पे किसी ने नाज शाह से भी पूछा कि जी मियां साहब भी गिरफ्तार हुए थे, फलाने भी गिरफ्तार हुए थे, तो उस वक्त किधर थी? तो उन्होंने कहा उस वक्त UN के वर्किंग ग्रुप की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। और दूसरी बात यह है
کہ جو بیانیہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے اپنا کیس پیش کیا، کیا نون لیگ میں اتنی صلاحیت ہے؟ میاں صاحب تو 4 سال لندن میں بیٹھے رہے، ہر انٹرنیشنل ادارہ کی کوشش تھی کہ میاں صاحب کا انٹرویو کر لیں، وہ چھپ جاتے تھے، وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ بی بی سی نے ان کو پیغامات بھجوائے، میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں، بی بی سی ان کو انٹرویو کرنا چاہتا تھا، دیگر ادارے ان کو انٹرویو کرنا چاہتے تھے، میرے ساتھ انٹرنیشنل اداروں نے کہا کہ جی ہم میاں صاحب کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، بی بی سی نے ان سے رابطہ کیا، لیکن میاں صاحب نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت کیوں نہیں جناب وہ کوئی انٹرنیشنل ادارہ بولا یا کوئی وہاں کی پارلیمنٹ بولی، تو بھائی آپ اپنا مقدمہ پیش تو کرتے، آپ تو وہاں پہ چھپ کے بیٹھے رہے۔ آپ نے انٹرویو بھی دینا ہے تو صرف اس کو دینا ہے جس سے آپ کا کمفرٹ زون ہے۔ آپ جب سے پاکستان آئے، میاں صاحب نے تو پاکستان میں آ کے میڈیا کا سامنا نہیں کیا، تو ایشو یہ ہے کہ آپ کا بیانیہ ایسے تو نہیں بنتا۔ اور ویسے بھی اس وقت جو ہو رہا تھا اور ابھی جو ہو رہا ہے، لندن میں بیٹھ کے، لندن کے مہنگے ترین علاقے میں بیٹھ کے، ایک بڑے اچھے سے فلیٹ میں بیٹھ کے، بڑی اچھی سی گاڑی میں پھر کے جب آپ ادھر جا کے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ جی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ تو بات نہیں مانی جاتی۔ لیکن ہاں، جب سنڈے ٹائمز یہ چھاپے گا کہ 7/8 کے ڈیتھ سیل کے اندر عمران خان رہ رہا ہے، جب اکانومسٹ میں یہ چیزیں چھپیں گی، جب امریکی کانگریس سے اس طرح کی آوازیں آئیں گی، اور پھر وہ لوگ دیکھیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ملک چھوڑ کے بھاگ تو نہیں گیا، اس کو کیا ڈیل نہیں آفر ہوئی؟ متعدد بار اس کو چیزیں آفر ہوئی ہیں، یہ اب بہت سارے ذرائع اس کے حوالے سے کہتے ہیں، حامد میر صاحب نے بتایا، دیگر بہت سارے لوگوں نے بتایا، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈران نے مجھے بتایا، آج بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ متعدد موقعوں کے اوپر مختلف قسم کی ڈیلز آفر ہو رہی ہیں، لیکن جو شرائط ہیں، جو باتیں ہیں، وہ ہمیں منظور نہیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب بھی اگر ڈیل کر لیتے تو یہ سارا مسئلہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ تو ایشو یہ ہے کہ جیل میں رہ کے اپنا مقدمہ لڑنا اور لندن کی جو ہے پرفضا مقام میں جا کے کہنا کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، تو وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ قوم جو آٹے کی لائنوں میں مر رہی ہے، تو وہاں کے حکمران یہاں پہ آ کے بڑے بڑے سٹور سے شاپنگ کر رہے ہیں جہاں سے ہم بھی شاپنگ نہیں کر سکتے، اور پھر یہ ہمیں اگر بتائیں گے کہ ہم مظلوم ہیں، تو ایسے تو نہیں مانا جاتا۔ پر اینی وے، پاکستان میں اپوزیشن لیڈروں کی گرفتاری پر امریکہ کا اظہار تشویش، ان کا جو نمائندہ ہے جو پریس کانفرنس کرتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، اس نے بھی اظہار تشویش کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے رؤف حسن صاحب گرفتار ہوئے، دیگر لوگوں کی گرفتاری کی خبریں آئیں، تو اب جتنا یہ معاملہ آگے جائے گا اتنی زیادہ بین الاقوامی سطح کے اوپر آوازیں آئیں گی، اور پھر وہ حکومت کے لیے، پھر وہ جسے کہتے ہیں نا سفارتی سطح کے اوپر کافی زیادہ مسائل اس کے کھڑے ہوں گے۔ اچھا، اب حکومت کیا کر رہی ہے جی؟ یہ سامنے آپ دیکھیں، کل بھی جناب پریس کانفرنس کی گئی، وہ دانیال چودھری صاحب آتے ہیں، آئی ڈونٹ نو انہوں نے کتنے ووٹ لیے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کتنے مقبول ہیں، پر لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ تمام ٹی وی سکرینیں ان کو دکھاتی ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ 0/0 کہ اتنا اس سے بیانیہ بن گیا۔ اس سے پہلے شرجیل میمن، عطا تارڑ صاحب، دیگر موزز دوست جو ہیں، وہ بڑی بڑی لمبی پریس کانفرنسز کرتے تھے، یہاں پہ پوری لائن لگا کے بیٹھ کے بتاتے تھے کہ عمران خان کتنا برا ہے، اس کے پیشاب کے نمونوں کے اوپر، اور اس کے پیشاب میں خدا نخواستہ کتنے جو ہے نشے کے سیمپلز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ مطلب دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ کسی وزیر صحت نے کسی شخص کے پیشاب کے نمونے کے اوپر جو ہے وہ پریس کانفرنس کی۔ جب قادر پٹیل صاحب تھے، وہ سائنسی نوعیت کی آبویسلی تھی، تو انہوں نے کی وہ پریس کانفرنس، اس سے کتنا بیانیہ بنا وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، بغیر سمبل کے 8 فروری کو جو ہوا۔ تو اگر یہ کسی کی خواہش ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے جو حکومت جو ہے وہ بیانیہ بنا لے گی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاسی پارا نیچے کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو لیول آف ڈسکشن ہے اس کو تھوڑا سا ریز کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بڑی سطحی قسم کی باتیں ہوتی ہیں ان پریس کانفرنسز میں، پر اینی وے ہر کسی کا رائٹ ہے، جو آئے وہ بات کرے، اس کا موقف سننا چاہیے۔ اگر ہو سکتا ہے کوئی کنونس ہو جائے، آپ کتنے کنونس ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیے گا۔ اس قسم کی جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، کوئی بھی کرتا ہے، تحریک انصاف والا کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے۔ اچھا جی، کابینہ کا آج اجلاس طلب کیا گیا ہے، یہ گزشتہ روز کی خبر ہے کہ کابینہ کا کل اجلاس طلب، پی ٹی آئی پر پابندی اور آرٹیکل 6 کا معاملہ زیر غور آنے کا امکان ہے۔ اب یہ معاملہ کیا زیر غور آئے گا اور چیزیں کس طرف جائیں گی؟ ایک چیز بار بار جو دہرائی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ کہاں کھڑی ہے، پیپلز پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے؟ بھائی پیپلز پارٹی کو جدھر سے چابی ملے گی، پیپلز پارٹی اس وقت مکمل جو طور پہ چابی پہ چل رہی ہے اپنے اتحادیوں کے، اپنے دوستوں کے۔ ان کو کہا گیا کہ بھائی جاؤ آپ پٹیشن دائر کرو، انہوں نے پٹیشن دائر کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، اور زرداری صاحب نے مکمل گو ایڈ دیا ہوا ہے کہ جو بھی حکومت فیصلہ کرے گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی قطن وہ جو ایک تاثر
तासुर है ना कि जैसे वो जमहूरियत को बचाने के लिए खड़े हैं और बड़े उनका है। कल शीरी रहमान साहबा का गुज़िश्ता रात को मैं इंटरव्यू देख रहा था, किसी ने क्लिप शेयर किया हुआ, तो इंतहाई मायूस कुन किस्म की बातें, दीगर जो उनके लीडरान हैं इंतहाई मायूस कुन किस्म की बातें। कायरा साहब हैं, बड़े ये सारे अच्छे सुलझे हुए लोग हैं, जाती तौर पे मैं इन सब लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जिस तरीके से मखसूस नशिस्तों वाले मामले पे, इस सारे मामले पे जो इनका किरदार है इस वक्त मुल्क के अंदर जो भी हो रहा है, चाहे वो इद्दत का केस हो या आलमी सतह के ऊपर इस किस्म की तनकीद हो, उस सब में अगर किसी का कलीदी किरदार है तो आसिफ जरदारी का है। हुकूमती जराए जो बता रहे हैं, हुकूमती शख्सियत ने मुझे खुद बताया कि आसिफ जरदारी साहब ने हमें कह दिया है कि जिस तरह हुक्म होगा हम वही करेंगे, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगनी है तो हम बिल्कुल आपके जो है मुखालिफ नहीं जाएंगे। हम मीडिया में शायद इधर उधर एक दो ये वो बातें करें, लेकिन जो हुकूमत का फैसला होगा, जो मेरे आका आप कहेंगे हम आपके साथ चलेंगे। मतलब अपने तादियों से उन्होंने इस तरह की बात की है, तो मैं ऐसे ही मेटाफोर इस्तेमाल कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का जनाब हुकूमत का होगा, और मुकम्मल तौर पर उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है कि अगर पीटीआई पे पाबंदी लगानी है तो वो हम लगाएंगे, इसलिए कि पीटीआई जो है वो नून लीग का मसला नहीं है सिर्फ, पीटीआई इन दोनों सियासी जमातों का मसला है। मैंने आपको कहा था कि इस मुल्क में दो जमाती निजाम है, पीपल्स पार्टी और नून लीग। ये बड़ा अरसा ये कहा जाता रहा, और ये दोनों जमातें एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ती रहीं, और फिर सीओडी इन्होंने किया क्योंकि उस वक्त इनको मुशर्रफ साहब से खतरा था। फिर जब ये आए, ये दोबारा एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए अगर सबसे बड़ा कोई खतरा है तो वो इमरान खान साहब की सियासत है, वो इमरान खान साहब हैं। इसी वजह से ये दोनों जमातें जो हैं ये इकट्ठी हुई हुई, और इस वक्त इन दोनों में डिफरेंशिएट करना कि कोई नजरियाती तफरीक है, कोई किसी का जनाब कोई ये जमात ऐसी सियासत करती है वो वैसी नहीं, ये बिल्कुल एक जैसी सियासत कर रहे हैं। ये आपने कभी देखा होगा कि वो ऐसा कोई इंसान होता है जिसके जनाब सर दो होते हैं लेकिन धड़ एक होता है और उसका दिल भी एक होता है। इस वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को आपने डिफाइन करना है तो इससे बेहतर तरीके से आप डिफाइन नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा जानदार जिसके दो सर हैं लेकिन उसका जिस्म एक है और उसका दिल एक है, और वो उस दिल की ख्वाहिश एक है। ख्वाहिश यही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब से जो है एक तरह से जिसे आप कहते हैं जान छुड़वाई जाए, चाहे उनका मुकदमा फौजी अदालत में जाए या जिधर मर्जी जाए, वो जरूरी है। जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से फैसला होगा, पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी होगी, क्योंकि सारे निजाम की अगर कोई बेनिफिशरी है तो सबसे बड़ी बेनिफिशरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं। वो इसलिए है कि अगर आज हुकूमत चली जाती है तो चेयरमैन सेनेट भी यहीं पे रहेगा, सदर जरदारी साहब भी यहीं पे रहेंगे, गवर्नर पंजाब भी यहीं पे रहेगा, गवर्नर केपीके भी यहीं पे रहेगा। ये सारे इन्होंने वो ओहदे लिए हुए हैं कि अगर निजाम जो है असेंबलियां टूटती भी हैं तो फिर भी हम फुल हुकूमत एंजॉय करते रहें। तो इस वजह से जनाब ये सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। आज जरदारी साहब मियां साहब के वोट की वजह से सदर बने हुए हैं, और यही वजह है कि फिर जरदारी साहब ने कहा है कि जिस तरह आप हुक्म करेंगे वही होगा। आपसे बड़ा खतरा हमें है इमरान खान साहब से, उसकी सियासत से। हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसकी जंग लड़नी है। इन लोगों ने अपने बच्चे, चाहे वो एक सियासी जमात के खानवादे हों या दूसरी सियासी जमात के सियासी जानशीन हों, इन सब की जो बका है, सियासी बका है, ये उसकी जंग है। और उस जंग में ये दोनों बिल्कुल एक हैं। जब तक इमरान खान साहब हैं तो ये आप यही समझें कि बस ये एक ही जमात है, तो मुख्तलिफ तरीकों से बातें करती है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।